कोई बांग्लादेश और जिम्बाब्वे से मैच खेलने नहीं गए हैं, आप ऑस्ट्रेलिया से मैच खेलने गए हैं। ये वही कुलदीप यादव है जो लगातार इंडिया के लिए अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। मैक्सवेल के बारे में क्या कहिएगा, जो आईपीएल में एकदम खामोश से हो गए थे। लोग काफी मजे ले रहे हैं उनकी। बताइए 100 गेंद पे उन्होंने एक सहवाग का भी शायद कुछ स्टेटमेंट वगैरह आया था। 100 गेंद पे उन्होंने एक 6 नहीं लगाया पूरे आईपीएल में, और यहाँ 19 गेंद पे 3 6 लगा दी। नमस्कार दोस्तों, एनकेपी स्पोर्ट्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज आपके साथ हूं मैं शुभम त्रिपाठी और हमारे साथ हैं हिमांशु। भारत और ऑस्ट्रेलिया का जो मैच हो रहा है उस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो आप बताइए, आपकी क्या ओपिनियन है ऑस्ट्रेलिया और जो भारत की मैच हो रही है? क्या मतलब भारत जो ऐसा लग रहा था कि जाके ऑस्ट्रेलिया में एटलीस्ट वनडे और T20 में अच्छा परफॉर्म करेगा। वनडे सीरीज की शुरुआत हो चुकी है, कल का मैच भारत हार चुका है। क्या वजह लग रही है आपको? मुख्यतः वजह तो गेंदबाजी ही रहा है, क्योंकि हमने आईपीएल से निकल के वहाँ गए और पूरी गेंदबाजी बिखर गई है। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा आईपीएल के बाद भारत जब भी कोई सीरीज पे गई है परफॉर्मेंस खराब ही रहा है भारत का। ठीक है, आपने पिछले साल भी देखा, पिछले सीजन के आईपीएल में भी, उसके पिछले सीजन के आईपीएल में भी। ठीक है, और इस बार तो कुछ ज़्यादा ही बॉलिंग खराब रही हमारी। तो सबसे ठोस शुरुआत हमको बॉलिंग से करनी होगी। बॉलिंग में जब हम शुरुआत अच्छी करेंगे तभी जाके एक अच्छा रन बनेगा, और जब एक अच्छा रन बनेगा तो टीम को, बैट्समैन को भी उसे चेज करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो मैं मानता हूँ कि बॉलिंग सबसे बड़ा वजह रहा है। और आप देखें तो बुमराह जैसे गेंदबाज भी कल, क्योंकि आप अक्सर देखते हैं ऑस्ट्रेलिया की जो पिच है वो अलग पिच है, और वहाँ के पिच के लिए जो गेंदबाज चाहिए वो कम से कम बॉल को जो है वो हमने क्या है बॉल छोटी रखी वहाँ पे, और बुमराह जैसे गेंदबाज भी रखते हैं। तो इस वजह से जो वहाँ पे बैट्समैन है, ऑस्ट्रेलियन प्ले जो उनका अपना होम ग्राउंड है, और उन्होंने इसको अच्छे से खेला। वही देखिए ऑस्ट्रेलियन प्लेयर के साथ ऐसी दिक्कतें नहीं है, क्योंकि वहाँ पे वो खेलते रह रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। मुझे ऐसा लग रहा था कि एक तो आपने देखा होगा मोहम्मद सामी की गेंदबाजी। मोहम्मद सामी कल एक अलग अंदाज में दिख रहे थे, जबकि जसप्रीत बुमराह जो कि इतने अनुभवी हैं और उम्मीद थी बुमराह से कि काफी अच्छा करेंगे, लेकिन बुमराह ने भी काफी ज्यादा रन दिया है कल के मैच में। जैसे कि 10 ओवर में उन्होंने 73 रन दिया है, तो ये बहुत ज्यादा हो रहा है। और कहीं ना कहीं मुझे नवदीप सैनी को लेके एक क्वेश्चन मार्क है गेंदबाजी में। तो मुझे लगता है कि बदलाव होना चाहिए, क्योंकि ऐसे भी आप देखिए नवदीप सैनी को कहीं ना कहीं आरसीबी विशेषकर के कोहली के साथ टीम में रहने का जरूर फायदा मिला हुआ है। ठीक है, अच्छे गेंदबाज हैं सैनी, लेकिन उनको कहीं ना कहीं जो बेनिफिट है वो कोहली के साथ खेलने का मिला हुआ है। ठीक है, मुझे लगता है कि उनके जगह पर टी नटराजन मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। नटराजन वाकई में जो गेंदबाजी उन्होंने किया है आईपीएल में काबिले तारीफ रही है। आप सबने भी देखा होगा कि नटराजन की जो गेंदबाजी रही है हैदराबाद की तरफ से, उन्होंने एबी डिविलियर्स, विराट कोहली जैसे बल्लेबाजों को आईपीएल में रोक दिया था। ऐसा नहीं है कि बुमराह जैसे वो अनुभवी हैं, फिर भी इसके बावजूद हिमांशु ऐसा हुआ कि ऐसे लग रहा था जैसे कोई सीनियर गेंदबाजी कर रहा है। तो ऐसा नहीं लग रहा कि नटराजन को आप लेके आओ और एक आपके पास लेफ्ट हैंड गेंदबाज हो, एक अलग फैक्टर साबित हो? बिल्कुल। देखिए टी नटराजन के साथ क्या अच्छी बात है कि जो बुमराह के साथ में जो यॉर्कर डालते हैं, बुमराह यॉर्कर, तो सेम चीज नटराजन के साथ में है। ठीक है, और नटराजन का आईपीएल में, इस सीजन के आईपीएल में देखे तो बहुत अच्छे परफॉर्म किए हैं। 16 विकेट लिया उन्होंने। उनका एवरेज भी देखिए तो उन्होंने स्ट्राइक रेट पर विकेट उन्होंने 23-24 रन दे के लिए है। और वहीं अगर आप नवदीप सैनी का देखिए तो 45 रन देकर उन्होंने 1 विकेट लिया है। नवदीप सैनी पे उतना विश्वास भी नहीं दिखाया। और एक चीज है, हाँ उनके पास स्पीड है, लेकिन नटराजन की भी जो स्पीड है काफी अच्छी है। मैं बस यही कहूंगा कि अगर पहले मैच में नवदीप सैनी को प्राथमिकता दी गई नटराजन की जगह पे, तो कहीं ना कहीं एक कोहली के साथ खेलने का उनका मौका जो है, बेनिफिट जो है मिल रहा है। हाँ, ये बोल सकते हैं। लेकिन जैसे कि बहुत सारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने बोला है कि, और इवन स्टीव वा जो ऑस्ट्रेलिया का लीजेंड, उन्होंने बोला कि इंडिया के पास एक लेफ्ट हैंड गेंदबाज होना चाहिए था, जो कि आपको एक अलग फैक्टर देता है। क्योंकि देखिए
आपको स्टार्टिंग में एरोन फिंच आते हैं, उसका लेफ्ट हैंडर जो आपके बैट्समैन है, मान लीजिए कि वार्नर है, उनका तो छोड़ दीजिए, लेकिन आपके पास एरोन फिंच है, उसके बाद आपके पास मार्कस स्टोइनिस आ रहे हैं, उसके बाद आपके पास स्टीव स्मिथ आ रहे हैं, मैक्सवेल आ रहे हैं, मतलब बहुत सारे राइट हैंडर्स हैं वहां पे। तो कहीं ना कहीं एक लेफ्ट हैंडर जो गेंदबाज है, एक अलग जो वेरिएशंस देता है टीम के लिए, जो कि जाहिर खान किया करते थे, जो कि आपके पास अनुभवी नेहरा जी किया करते थे, तो वो चीज मेरे ख्याल से नटराजन कर सकते थे। आप बस ये समझिए कि टीम में इस समय एक ऑलराउंडर है, रविंद्र जडेजा जी, जो कि लगभग टाइमों में 50-50 रहता है। 50 टाइमों में वो चलते हैं और 50% टाइम में वो नहीं चलते हैं। वो एक ऑलराउंडर के तौर पर अच्छे से नहीं खेल पाते हैं। 50% खेलते हैं। जब वो 50% वाले में खेलते हैं तो आप अक्सर देखेंगे जब उनकी परफॉर्मेंस खराब होती है तो वो रन कम बनाते हैं और गेंद ज्यादा खेलते हैं, जैसा कि वो कल के मैच में भी हुआ था। ठीक है, तो हमारे पास हार्दिक पांड्या जो है, जिनको हमने ऑलराउंडर के तौर पे टीम में लिया था और एक ऑलराउंडर बाहर चला गया, आप समझिए कि वो बैट्समैन के तौर पे भारतीय टीम में खेल रहे हैं। तो ऐसे समय में आप कोई बांग्लादेश और जिम्बाब्वे से मैच खेलने नहीं गए हैं, आप ऑस्ट्रेलिया से मैच खेलने गए हैं और उसमें आप नवदीप सैनी को मौका दे के एक बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपके पास एक तो ऑलराउंडर नहीं है, छठा गेंदबाज नहीं है सही, तो आपको ऐसे गेंदबाज को रखना चाहिए था नटराजन, क्योंकि आपके पास ऑप्शन में नटराजन है। तो नवदीप सैनी की जगह पे पहली प्राथमिकता नटराजन की होनी चाहिए। हाँ। अगर हम 2 मैच जीत जाते हो फिर आप तीसरे मैच में खिलाते। हाँ, सबसे बड़ी बात हिमांशु ये भी है कि हमारे पास ज्यादा ना ओडीआई है, ज्यादा ना टी20, आप एक्सपेरिमेंट कर नहीं सकते। बिल्कुल, या तो आप, और दूसरी चीज जैसे कि ओपनिंग में मुझे ऐसा लगा कि रोहित शर्मा की कमी महसूस हुई है। बिल्कुल, क्योंकि जो रोहित शर्मा करके दिखाते, एक जो होता था जैसे सचिन जाते थे, सचिन स्कोर करे या ना करे उनका दबाव होता था जी, गेंदबाजों पर एक अलग दबाव, वो चीज रोहित शर्मा ने कर दिया है ऑस्ट्रेलिया का। विशेष करके जब ऑस्ट्रेलिया को ग्राउंड पे खेलते हैं जाके, तो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स के ऊपर, ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के ऊपर एक अलग दबाव रहता है। वो दबाव, वहां पे वो दबाव मुक्त है कि रोहित शर्मा नहीं है खेलने के लिए। और दूसरी चीज ये है कि रोहित शर्मा जब नहीं होते हैं तो टीम का कॉन्फिडेंस भी कुछ अलग होता है। एक रोहित शर्मा या कोहली, कुछ प्लेयर ऐसे हैं जो टीम के कॉन्फिडेंस को बढ़ा शर्मा और धवन की जो ओपनिंग जो जोड़ी है वो कुछ लाजवाब, बिल्कुल वैसे ही जैसे केएल राहुल और मयंक अग्रवाल की है। तो मतलब क्या आप केएल राहुल और मयंक अग्रवाल से ओपनिंग कराना चाहते हैं आप? देखिए, आईपीएल के जो सीमित ओवरों में आप देखें तो उन्होंने शतकीय साझेदारी भी की है। हाँ, किंग्स 11 पंजाब की तरफ से उन्होंने साझेदारी करी है। उस तौर पे देखें तो भारतीय टीम के लिए मुझे लगता है कि उन दोनों की जोड़ी आगे चलकर काफी अच्छी है, लेकिन फिलहाल जब धवन है तो मुझे नहीं लगता कि उनकी उपस्थिति में इन दोनों, धवन ने भी लगातार 2 शतक लगाए थे। धवन ने ओपनर्स के तौर पे अपनी जोड़ी को, अपने परफॉर्मेंस को साबित किया है कि वो ओपनर्स के तौर पे सही है। ठीक है, फिर हम उन्हें रिप्लेस नहीं कर सकते किसी और से, लेकिन हाँ मैं ये जरूर कहूंगा कि ओपनर्स के तौर पे आप अगर केएल राहुल को धवन के साथ भेजे तो मुझे लगता है वो ज्यादा बेटर होगा। केएल राहुल को धवन के साथ, तो फिर मयंक अग्रवाल का क्या होगा? मयंक अग्रवाल फर्स्ट डाउन आ सकते हैं। आप भी कमेंट कीजिए और बताइए कि क्या मयंक अग्रवाल को टीम में रखना चाहिए या फिर आप केएल राहुल के साथ धवन को ओपनिंग कराना चाहेंगे। जैसे कि केएल राहुल अभी बतौर विकेट कीपर खेल रहे हैं, तो अगर केएल राहुल को हटा दिया जाए तो कौन कीपिंग करेगा? क्या सैमसन है या फिर क्या? मुझे लगता है कि मैं जितना क्रिकेट देख रहा हूँ आईपीएल में, आईपीएल से पहले, ठीक है, उससे पहले जब ऋषभ पंत कर रहे थे विकेट कीपिंग या फिर संजू सैमसन की विकेट कीपिंग, लेकिन जो केएल राहुल की विकेट कीपिंग है ना, वो मैं धोनी से तो कंपेयर नहीं कर सकता, लेकिन धोनी के आस पास तो जरूर है केएल राहुल। ठीक है, तो इसलिए मुझे लगता है केएल राहुल एक विकेट कीपिंग के तौर पे तो अच्छे हैं ही, साथ में उनकी जो परफॉर्मेंस भी है वो काफी अच्छी। वो अलग बात है कि आईपीएल के बाद जस्ट उन्होंने अभी खेला तो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, क्योंकि आप नंबर 1 से पोजीशन पे खेलते हैं और आप सिर्फ 5-6 पे आगे खेलेंगे तो बहुत बड़ा फर्क हो जाता है, बहुत मुश्किल होता है, बहुत बड़ा फर्क हो जाता है, क्योंकि टीम उसमें प्रेशर में होती है, दबाव में आप उस समय आते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो दबाव में खेलना होता है और ओपनर के तौर पे आने पे आप दबाव में और दबाव नहीं महसूस करते हैं जो कि आप 5-6 पे आगे खेलने में करते हैं। बिल्कुल, तो ये तो हम बोलेंगे केएल राहुल की काबिलियत कि जो उनको आप किसी राउंड पे भेजिए। बिल्कुल, कप्तान बोलता है कि राहुल जाओ, आप नंबर 4 पे खेलो, नंबर 5 पे खेलो, राहुल आपके हमेशा तैयार है। बिल्कुल, उन्होंने बोला कि मुझे एक कीपर की जरूरत है, एज ए कीपर वो खेल रहे हैं।
वही भूमिका जो कि अभी फिलहाल हार्दिक पांड्या से नहीं। मैं आपको यहाँ पे रोक रहा हूँ। आपने देखा भी होगा जब भारत ओडीआई मैच खेल रही थी तो विराट कोहली ने बतौर विकेट कीपर ऋषभ पंत को रखा हुआ था, और ऋषभ पंत जब इंजरी हो गए तब राहुल से विकेट कीपिंग उनके जगह पे कराई गई थी। मतलब आप राहुल को बतौर विकेट कीपर नहीं रखा था, आपने एक बैट्समैन के तौर पर रखा था, और आपने जब उन्हें विकेट कीपिंग दिया तो आपको लगा कि पंत से बेटर। लेकिन आज क्या स्थिति हो गई कि राहुल ने मतलब पंत को और सैमसन को बाहर का रास्ता ही दिखा दिया अपनी कीपिंग के दम पे। बिल्कुल, उनकी बल्लेबाजी कीपिंग ये चीज धोनी ने भी किया। हाँ। ठीक है, और मुझे लगता है ये स्थान अब राहुल ही ले सकते हैं या फिर ले रहे हैं। आप देख रहे हैं वो ले रहे हैं। आप देखिए पंत को इस समय नहीं चुना जा रहा है, टीम में नहीं चुना जा रहा है, या फिर कोई और विकेट कीपिंग नहीं कर रहा है, तो सिर्फ राहुल की जो काबिलियत है विकेट कीपिंग की उसकी वजह से हो रहा है। हाँ, कि राहुल अच्छा विकेट कीपिंग किया है। और एक और चीज ही आप देख रहे होंगे 2 साल पहले नंबर 4 और नंबर 5 की जो समस्या बनी हुई थी, श्रेयस अय्यर ने अच्छा किया है, इसमें नो डाउट है। श्रेयस अय्यर का जो आप एवरेज देखेंगे लगभग 47 का है। 19 मैच का इनका करियर है अभी का। 19 मैच में इन्होंने एक शतक और 8 अर्धशतक भी लगा दिए हैं। टोटल 750 रन बनाया इन्होंने और 103 इनका बेस्ट स्कोर है। तो श्रेयस अय्यर ने नंबर 4 का जो पोजीशन है अच्छे से हैंडल किया है। और नंबर 5 पे जो कि आपको धोनी आया करते थे, युवराज नंबर 4, धोनी नंबर 5, तो कहीं ना कहीं नंबर 5 पे केएल राहुल वही भूमिका निभा रहे हैं जो धोनी। लेकिन हाँ, अभी भी धोनी से कंपेयर करना सही नहीं हुआ, क्योंकि धोनी जो उनका जो खेलने का अंदाज था, हालांकि पिछले 5 साल में उनका अंदाज वो नहीं रहा, लेकिन जो धोनी शुरुआत में थे वो कंपेयर नहीं कर सकते। ये बात केएल राहुल ने आईपीएल में भी आपने देखा कि नहीं देखा धोनी के अंदर वो चीजें। लेकिन धोनी धोनी है, धोनी हमेशा उनका जगह कोई नहीं ले सकता। तो हमारा जैसे कंसर्न है कि क्या किया जाए, क्या कल का वनडे टीम इंडिया जीते, क्योंकि अगर कल हारी अगर मेरी तरफ तो यहाँ पे सीरीज हारना है। प्लेइंग 11 में मैं कल 2 बदलाव ज़्यादा हो तो मैं उसे देखना चाहूँगा। पहला ये कि मैं श्रेयस अय्यर की जगह पे मैं मनीष पांडे को रखना चाहूँगा। श्रेयस अय्यर की जगह मनीष पांडे। देखिए, आप पहली बात की 3 मैच का ओडीआई सीरीज है, और आप एक बार जब आप गलत शॉट खेल के जा रहे हैं तो फिर आपको दोबारा मौका नहीं दिया सकता, क्योंकि इसलिए नहीं दिया सकता कि गलत शॉट हर कोई खेलता है, हर खिलाड़ी गलत शॉट खेल के आउट हो सकते हैं। लेकिन आप आईपीएल से देखिए तो जिस शॉट पे कल वो गेंद पे आउट हुए, वैसा वो आईपीएल में भी आउट हो चुके हैं। वो जब डिपेंड किए यहाँ पे गेंद को रोकते हुए, तो वो गेंद तो देखिए आप वो कैसा डिपेंड किया, आपके बैट पे गेंद आके लग जाए और फिर आप आउट हो जाए। ये प्रॉब्लम टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है। और ये जो प्रॉब्लम है ये आपने आईपीएल के मैच में भी देखा होगा कि श्रेयस अय्यर के साथ में अक्सर ऐसा हुआ है कि वो ऐसे गेंदों पे आउट हुए हैं। लेकिन श्रेयस अय्यर नो डाउट बहुत बेहतरीन प्लेयर है। मैं नहीं कर रहा प्लेयर नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इंटरनेशनल क्रिकेट में आपकी जब कमजोरी विरोधी टीम को पता हो, तो विरोधी टीम को पता मालूम है कि आपको पकड़ने वाले हैं कि ये प्लेयर कहाँ पे आउट हो रहा है, आपको कैसे गेंद दी जाए। मनीष पांडे के साथ क्या है ना कि मनीष पांडे के साथ में अभी ज्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट उन लोगों ने नहीं खेला है, ठीक है, तो मुझे लगता है कि उसका बेनिफिट कहीं ना कहीं मनीष पांडे के साथ में है, ठीक है। तो इसलिए मुझे लगता है मनीष पांडे को मौका मिलना चाहिए, संजू सैमसन को मौका मिलना चाहिए, इन दोनों प्लेयर में से। और साथ में मैं ये भी चाहूंगा कि चहल के जगह पे भी आप कुलदीप यादव को ला सकते हैं, एक मौका उन्हें भी दे सकते हैं, काफी समय से वो बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं मैं एक चीज बिल्कुल यहाँ पे मैं आपके साथ एग्री करूंगा, चहल को लगातार मौका दी जा रही है। और आप देख रहे होंगे कि कुलदीप यादव बाहर बैठे, ये वही कुलदीप यादव है जो लगातार इंडिया के लिए अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। हाँ, हालांकि ये जब इकट्ठे खेलते हैं कुलदीप यादव और आपके चहल तो ज्यादा बेटर होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है हिमांशु कि यहाँ पे अगर आप कुलदीप यादव को ला रहे हैं चहल की जगह, तो आपके पास 2 लेफ्ट हैंड स्पिनर्स हो जा रहे हैं, जडेजा हो जा रहे हैं, आपके पास कुलदीप यादव हो जा रहे हैं। तो हो सकता है ये सोच हो टीम मैनेजमेंट की कि एक राइट हैंडेड जो लेग स्पिनर है उसको टीम में रख के कुछ अलग वेरिएशन किया जाए। टीम इस समय टीम बनाने की जो वेरिएशन है उसमें इसलिए दिक्कतें आ जा रही है क्योंकि जडेजा को हम इसलिए बाहर नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे पास एक ऑलराउंडर नहीं है। एक इस टीम में देखिए तो एकमात्र विकल्प ऑलराउंडर पे सिर्फ जडेजा ही है जो मुश्किल समय में गेंदबाजी भी कर सकते हैं और बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। आप जब मैच हार रहे हो और आपको 20 रन की जरूरत है, 12 गेंद है और सभी बैट्समैन आउट हो चुके हैं, तो ऐसे में ऑलराउंडर के तौर पे जडेजा ही है जो गेंदबाजों के साथ में आके टीम को 20 रन के आसपास लेके जा सकते हैं।
ठीक है, तो जडेजा को तो बाहर नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो मुझे लगता है कि वो तो आपने जो बात कहा कि दोनों सेम गेंदबाज, दोनों लेफ्ट स्पिनर्स हो जा रहे हैं। हालांकि वेरिएशन है दोनों में, एक तो चाइना में गेंदबाज और एक आपके ट्रेडिशनल जो गेंदबाजी करते हैं वो है लेफ्ट हैंड ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी जो होती है वो है। लेकिन प्रश्न यहाँ पे है कि कल का मैच जीतना होगा इंडिया को, क्योंकि इंडिया अगर मैच हार जाती है तो आप सीरीज से बाहर हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इंडियन टीम जो है मिडिल ऑर्डर और इनकी जो गेंदबाजी है यहाँ पे ये मात खा रहा है। मुझे लगता है टीम में अभी बैलेंस नहीं है। बैलेंस सिर्फ इसलिए नहीं है, आपने कोहली का भी स्टेटमेंट सुना होगा जी, उन्होंने बहुत ईमानदारी से स्टेटमेंट दिया है कि टीम में बैलेंस सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि हमने जब पांड्या को रखा था तो बतौर ऑलराउंडर रखा था, लेकिन अब वो सिर्फ बल्लेबाज के तौर पे खेल रहा है। तो आप देखिए पांड्या के साथ क्या है ना, पांड्या एक रेगुलर बल्लेबाज भी नहीं है, ठीक है। तो वहाँ क्या टेक्निकल दिक्कत है कि अगर पांड्या शॉट नहीं खेलते हैं, ठीक है, तो फिर टीम के लिए दिक्कत है। पांड्या वैसे बल्लेबाज है जो आए और आते ही अपना शॉट खेलना शुरू कर देते हैं। पहली बात, वो उस तरह से नहीं खेलते कि गेंद को डिपेंड करना है, रोकना है, टीम को भी जरूरत है, मतलब बतौर बल्लेबाज के तौर पर उनकी भूमिका कम हो जाती है। तो मुझे लगता है इसमें टीम की बैलेंस जो है, एक ऑलराउंडर की बहुत जरूरत है, जो कि अभी है नहीं टीम के पास में। और हमें सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि कोई ऑलराउंडर है नहीं। एक आपने हार्दिक पांड्या को लिया था वहां पे और जडेजा, मतलब हमें एक सीम बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के लिए कल मार्कस स्टोइनिस ने करके दिखाया था। मार्कस स्टोइनिस लगातार दिल्ली कैपिटल्स टीम के लिए भी अच्छा कर रहे थे और बल्लेबाजी में भी। हालांकि कल स्टोइनिस जल्दी आउट हो गए थे और स्टोइनिस चहल ने ही लिया था, बिल्कुल चहल ने ही लिया था। लेकिन उन्होंने जो छठे बॉलर की भूमिका निभाई हिमांशु, वो मुझे काफी अच्छा लगा। और मैक्सवेल के बारे में क्या कहिएगा, जो आईपीएल में एकदम खामोश से हो गए थे। बिल्कुल, आप सोशल मीडिया पे भी देखा ही होगा उनके लिए क्या रिस्पॉन्स है। लोग काफी मजे ले रहे हैं उनकी। आप बताइए, 100 गेंद पे उन्होंने एक, सहवाग का भी शायद कुछ स्टेटमेंट वगैरह आया था, 100 गेंद पे उन्होंने एक 6 नहीं लगाया पूरे आईपीएल में, और यहाँ 19 गेंद पे 3 6 लगा दी। आप सिर्फ मैक्सवेल की बात नहीं कीजिए, आप पूरे ऑस्ट्रेलियन टीम की बात कीजिए, चाहे वो एरॉन फिंच हो या फिर डेविड वार्नर हो, ये एक आधू का मैच छोड़ के ये पूरे आईपीएल में इन लोगों का परफॉर्मेंस खराब रहा। लेकिन टीम जब ये इकट्ठी हुई है तो इनका परफॉर्मेंस देखिए, ये वही ऑस्ट्रेलिया, वही पीली जर्सी में वही परफॉर्मेंस है जो हुआ करती थी, ठीक है। लेकिन आप भारत के संदर्भ में अगर बात करें तो आप देखिए, जब ये टीम बिखर के खेल रही थी आईपीएल में, इनका काफी अच्छी थी। केएल राहुल अपना परफॉर्मेंस अपने टीम के लिए, कोहली अपने टीम में, सबने गजब परफॉर्मेंस किया। लेकिन जब ये टीम इकट्ठी हुई है तो आपने देखा ही कल क्या हुआ। बॉलिंग भी, बुमराह को देखिए जो बिल्कुल पर्पल कैप के पास थे, ठीक है, और उतने सारा विकेट लिया, उनका औसत भी बढ़िया था। कल के मैच में उनकी क्या हालत हुई है, कल के मैच में उनकी क्या हालत हुई मतलब उम्मीद नहीं थी कि जसप्रीत बुमराह जैसे गेंदबाज आपको 10 ओवर में 73 रन दे डालेंगे। नहीं, मुझे लगता है इस बार जो टीम सिलेक्शन है, टीम जो स्क्वाड है इंडियन टीम का, वो ऑस्ट्रेलियन टीम के हिसाब से फिट नहीं है। सही बोला आपने कि क्योंकि आप बांग्लादेश या फिर जिम्बाब्वे से मैच खेलने नहीं गए, आप ऑस्ट्रेलिया, उस ऑस्ट्रेलिया से खेलने गए हैं कि जो वर्ल्ड कप का सरताज है, उसके आसपास पहुंचने में किसी और टीम को 20 साल लग जाएंगे। 5 कम से कम वर्ल्ड कप खेलने होंगे। एक मैं आपको आंकड़ा बताता हूँ हिमांशु, जैसे कि अभी हिमांशु का मानना है कि मयंक अग्रवाल को हटाइए और केएल राहुल से ओपनिंग कराइए। मयंक अग्रवाल के बारे में मैं बताऊं कि लास्ट टाइम जब मयंक अग्रवाल, जब टीम इंडिया न्यूजीलैंड गई थी, तो वहां पे मयंक अग्रवाल ने 3 मैचों की ओडीआई सीरीज थी, वहां पे उन्होंने ओपनिंग किया था। और वहां पे भी हालांकि मयंक अग्रवाल ने टेस्ट में काफी अच्छा किया है, लेकिन वनडे में वहां पे जब उनको मौका दिया गया था तो वहां पे भी वो फ्लॉप रहे थे। तो ऐसा लग रहा है क्या आपको कि ओडीआई में मयंक अग्रवाल को थोड़ा समय बाद और आना चाहिए? नहीं, अगर आईपीएल के परफॉर्मेंस के हिसाब से जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया देखिए, वो कहीं ना कहीं आईपीएल को देख के ही किया गया उनका सिलेक्शन। तो अगर आप उस चीज़ को उठा के देखो, तो मैं पहली बात ये कहना चाहूँगा कि ये सीमित ओवर 20 ओवर के खेल नहीं है, 50 ओवर के खेल है। तो आपका जो ये बात है कि पिछला परफॉर्मेंस, न्यूजीलैंड का दौरा और फिर अभी ऑस्ट्रेलिया का, आप आईपीएल के परफॉर्मेंस या 20 ओवर के मैच के परफॉर्मेंस के आधार पर 50 ओवर की टीम नहीं बना सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको अलग क्राइटेरिया है, ठीक है। तो मुझे लगता है राहुल तो वास्तव में फिट हैं इसके लिए, लेकिन मयंक अग्रवाल को अभी मौका मिलना चाहिए। इसलिए भी मिलना चाहिए कि अभी मौका नहीं मिलेगा तो फिर आपको नहीं पता चलेगा कि वो
खिलाड़ी कैसे है। खिलाड़ी नो डाउट काफी अच्छे हैं, और 50 ओवर के लिए वो किस तरह का परफॉर्मेंस दे सकते हैं 50 ओवर के मैचों में। तो मौका मिला, अच्छा बड़े टीम के खिलाफ में मौका दे रहे हैं, बड़े टीम के खिलाफ में अच्छा परफॉर्मेंस कर जो इंटेंट था काफी अच्छा दिखाया था। 18 गेंदों में 22 रन बनाए थे, और स्टार्टिंग के 5 ओवर में टीम इंडिया ने 50 रन कर लिया था। आपको मैं बताऊं कि आप कल के मैच में भारतीय टीम का जो सिलेक्शन है शॉट खेलने का, वो आप देखिए कि उन्होंने प्रत्येक खिलाड़ी जो है वो गलत शॉट पे आउट हुआ है। ठीक है, कोहली का शॉट हो या फिर अय्यर को देख लीजिए, बिल्कुल वही चीज है। हालांकि विराट कोहली को बस एक इनिंग चाहिए यहाँ पे। विराट कोहली ऐसे बल्लेबाज नहीं है जो 10 इनिंग लेंगे। विराट कोहली ऐसे बल्लेबाज है जो आपको उनको क्लिक चाहिए, एक क्लिक के बाद वो दिखाएंगे कि बादशाह होता है भाई, बिल्कुल विराट कोहली। तो चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर जो परफेक्ट प्लेइंग 11 होनी चाहिए क्या होनी चाहिए। हिमांशु पहले आप बताइए। मेरे हिसाब से कल के प्लेइंग 11 में 2 बदलाव होना चाहिए। पहला मेरे तरफ से मनीष पांडे, और दूसरा चहल के जगह पे कुलदीप यादव। स्टार्टिंग से करते हैं, ओपनर्स की बात कर लेते हैं। दो ओपनर्स कौन होंगे आप? केएल राहुल और शिखर धवन, बिल्कुल। और नंबर 3 पे नो डाउट विराट कोहली। नंबर 4 पे मैं लाना चाहूंगा केएल राहुल को। नहीं आप जैसे कि ओपनर आपके तो केएल राहुल ओपनर, हाँ। तो नंबर 4 पे मैं लाना चाहूंगा मनीष पांडे को। मनीष पांडे। नंबर 5 पे मेरे ख्याल से मयंक अग्रवाल को फिर वहां आना चाहिए। लेकिन मयंक अग्रवाल नंबर 5 पे तो मेरे ख्याल से सूट नहीं होंगे। देखिए, पहली बात तो आप टीम अब बना रहे हैं, क्योंकि आप नए प्लेयर ला रहे हैं, तो आपको पहले उनको देखना पड़ेगा वहाँ 5 पे 4 पे हर जगह लाकर कि वहाँ परफॉर्मेंस क्या है। ठीक है, कहीं ना कहीं आप देखिए पहले भी जो प्लेयर बने हैं राहुल या मयंक अग्रवाल, तो उन्हें ओपनिंग हर तरह से बैठा के देखा गया वो कहाँ पे फिट है। ठीक है, तो एक बार उन्हें उस नंबर पे लाके देखना चाहिए। या फिर मुझे लगता है कि अगले मैच के लिए आप मयंक अग्रवाल को बैठा सकते हैं, संजू सैमसन को मौका दे सकते हैं। ठीक है, अगर मेरे ख्याल से अगर आप राहुल से ओपनिंग कराते हैं, राहुल और शिखर धवन को, तो फिर आप मयंक अग्रवाल को बैठा दीजिए, संजू सैमसन और मनीष पांडे को लेके आइए फिर। और मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत ही बेस्ट टीम होगी फिर संजू सैमसन और मनीष पांडे। तो ये तो रही इनके अनुसार, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि टीम इंडिया शायद उसी प्लेइंग 11 के साथ जाने वाली है और मयंक अग्रवाल को ही फिर से मौका मिलेगा। मेरे अनुसार टीम में मेरे अनुसार ऐसा लग रहा है पर्सनली कि टी नटराजन को आना चाहिए। और आप ना ओपनिंग को छेड़ सकते हैं। नंबर 3 पे विराट है, नंबर 4 पे आपके श्रेयस अय्यर ही खेलने वाले हैं। मुझे ऐसा जो फील हो रहा है, क्योंकि अय्यर की जो परफॉर्मेंस है, और मैं यहाँ पे आपको बात बताऊं, मैं फील के आधार पे नहीं बता रहा था। ठीक है, अगर आंकड़े हैं उसके अनुसार मैं इस आधार पर बता रहा था कि अभी परफॉर्मेंस क्या हुआ है और मेरे तरफ से क्या टीम होना चाहिए। मेरी टीम सिलेक्शन था। जी। बाकी जो टीम तो मुझे भी पता है कि वो तो टीम मैनेजमेंट और विराट कोहली डिसाइड करना है। और जिस आधार पे आप बात करें उस आधार के अनुसार तो मुझे भी नहीं लगता कि टीम में कोई चेंज होने वाला है। ठीक है, तो अगर बदलाव करना चाहिए तो ये टीम होना चाहिए जो, जैसा कि मैंने बताया कि चहल की जगह पे आप कुलदीप यादव को लाइए, नवदीप सैनी की जगह पर आप टी नटराजन को लेके आ सकते हैं। कुलदीप जो आपने बोला, कुलदीप को लेके, कुलदीप के ऊपर विचार किया जा सकता है कि कुलदीप को लाया जाए। देखिए, आप कुलदीप को काफी लंबे समय से बैठा कर, हाँ, कुलदीप यादव बहुत समय से टीम में नहीं है, आईपीएल में भी नहीं है। हाँ, आईपीएल में उनको मौका नहीं मिला। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि कुलदीप यादव के ऊपर जो कॉन्फिडेंस था टीम इंडिया का वो खत्म हो रहा है। और टीम इंडिया उनको मतलब जो एक ग्रूम करना चाहिए, उनको जो बनाना चाहिए था, वो उनका कॉन्फिडेंस डाउन कर रही है। बिल्कुल है। आप कुलदीप यादव जैसे अच्छे गेंदबाज को इतने लंबे समय तक बैठा कर कहीं ना कहीं आप उनके कॉन्फिडेंस पे आप क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। ठीक है, आप अच्छे गेंदबाज को इतने लंबे समय नहीं बैठा सकते हैं। ऐसा नहीं है, बीच में कई बार चहल की जो गेंदबाजी उसमें फ्लक्चुएशन आया था, आप उस समय कुलदीप यादव को मौका दे सकते हैं। जैसा कि कल के मैच में आप चहल की गेंदबाजी के ऊपर देखेंगे तो चहल की गेंदबाजी लो लेवल पे, डाउन लेवल पे रहा है। तो ऐसे समय पे आप सेकेंड ओडीआई के लिए बिल्कुल कुलदीप यादव को मौका देना चाहिए। और नवदीप सैनी की जगह पर बिल्कुल ये 2 चेंज तो होना ही चाहिए भारतीय। सैनी के पक्ष में तो मैं भी हूँ, सैनी की जगह पे नटराजन को लाइए, क्योंकि लेफ्ट हैंड अगर गेंदबाज रहता है तो आपके टीम के लिए एक वेरिएशन देता है। और ऑस्ट्रेलियाई कंडीशन में ये तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि वहाँ पे नटराजन जैसा गेंदबाज, जो कि काफी अच्छा परफॉर्म किया है उन्होंने, तो नटराजन तो होने ही चाहिए। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से आज के वीडियो में इतना हम रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिएगा, और हाँ, आप अपने भी प्लेइंग 11 नीचे हमें जरूर बताइए। क्या हिमांशु जी? और बिल्कुल ये जरूर बताइएगा, क्या गेंदबाज में कुलदीप यादव की जगह कुलदीप यादव को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए।
जरूर चलिए, बताइएगा। और इनकी एक और कंसर्न थी कि मनीष पांडे को लेके आना है, तो क्या मनीष पांडे होने हाँ, चाहिए ये और आपका ओपनर कौन होना चाहिए, ये भी जरूर बताइए। ओपनर बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू सो मच एनकी स्पोर्ट देखने के लिए, और इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन घंटी को तो जरूर बजाइएगा। थैंक यू। बाय।